हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की वीडियो है मेरी 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके हिंदी के टर्म 2 के सिलेबस की। जी हाँ, हिंदी का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स आपसे पूछे जाने हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या वेटेज रहेगी वो हम देखेंगे। सो गाइस, एज यू नो दैट टर्म 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं आपके फिनिश और अभी हमको फोकस करना है टर्म 2 पर। तो टर्म 2 गया आपका, टर्म 1 गया आपका और टर्म 2 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी यूज़फुल वीडियोस और इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके बता दिया करें कॉमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपका हिंदी, जो कि हमारा ए हिंदी जो होती है आपकी वो वाला ये सिलेबस है, ठीक है, हिंदी ए वाले बच्चों का। और विभाजन सत्र 2 मतलब वो टर्म 2 के लिए है। तो देखिए देख सकते हैं आपकी विषय वस्तु मतलब जो आपका सिलेबस आएगा वो किस तरीके से आएगा। पहले बात कर लेते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, ठीक है। तो क्षितिज भाग 1 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वह पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1। तो जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं इनमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला है गाइस आपका यहाँ पर गद्य खंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गद्य खंड को पूछा जाएगा। तो क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो गद्य खंड का मतलब जो आपने लेसन्स पढ़े हैं क्षितिज के उन पाठों के आधार पर आपसे क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। चलिए 4 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के करने को आएंगे। कहाँ से आएंगे? क्षितिज से, क्षितिज भाग 1 जो आपकी पुस्तक है उससे। और ये इस तरीके से 8 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद क्षितिज के अंदर जो आपका काव्य खंड होता है, ये तो गद्य खंड हो गया, वहाँ से आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए 2-2 नंबर के। अब ये जो आपका काव्य खंड है तो क्षितिज से निर्धारित कविताएं, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्षितिज के अंदर आपका काव्य खंड है मतलब उसमें जो कुछ कविताएं हैं उन कविताओं पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज क्या रहेगी, 2-2 नंबर का 1 क्वेश्चन। मतलब 3 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, आपकी कविताओं से पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपके 6 नंबर के कविताओं में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ गाइस आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी क्षितिज भाग 1 पुस्तक है उसमें जो गद्य खंड है मतलब जो आपके लेसन्स है, पाठ हैं, कहानियाँ हैं, जो पाठ कहते हैं मतलब उसमें से टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और ये 4 क्वेश्चन आपको दिलाएंगे 8 नंबर। और बात करें क्षितिज के अंदर ही जो आपका काव्य खंड है मतलब कविताएं हैं, उन कविताओं में से आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले जो कि आपको टोटल देंगे 6 नंबर। तो इस तरीके से आपकी जो क्षितिज भाग 1 पुस्तक है वो टोटल आपको 8 और 6 ये सारे नंबर आपको वो दिला सकते हैं। 14 नंबर आपको क्षितिज भाग 1 से ही मिल जाएंगे। अब आती है गाइस आपकी कृतिका भाग 1 जो आपकी पुस्तक है, जो टर्म 1 में तो पूछी नहीं गई थी, अब टर्म 2 में आपसे पूछी जाएगी। तो कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न, कितने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से कृतिका में से केवल आपसे 6 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखिए कुछ चैप्टर सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए डिसाइड किए थे और टर्म 2 के लिए कुछ चैप्टर्स अलग से हैं। तो वो चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके क्षितिज भाग 1 के आने वाले हैं और कौन कौन से आपके जो है वो कृतिका के आने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर देख लेते हैं जहाँ से आपका ये 14 और 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर 20 नंबर का आपसे वहाँ से पूछा जाएगा। तो पहले चैप्टर दिखा देती हूँ, आगे हम तभी बढ़ते हैं। तो देखिए गाइज आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्षितिज पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में से आपके ये 2 लेसन पूछे जाएंगे। पहला लेसन है जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, ठीक है। दूसरा लेसन है हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये 2 लेसन है आपके जो है पूछे जाएंगे कहाँ से, क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से। अगर हम बात करें इसके काव्य खंड की, सो इस काव्य खंड से जो आपके हैं, जो आपकी कविताएं हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी के कैदी और कोकिला, इस कविता से आपके क्वेश्चंस होंगे। और राजेश जोशी के जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये वाली कविता से आपके ये पूछे जाएंगे। तो 2 कविताएं आपकी निर्धारित कर दी गई हैं। तो ये तो हो गई आपका क्षितिज भाग 1। अभी हम देखेंगे आपकी कृतिका भाग 1। सो गाइस कृतिका भाग 1 जो है वहाँ से आपके जो है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेकंड टर्म के लिए, वो भी आपको देखना है। पहला लेसन है आपका मृदुला गर्ग मेरे संग की औरतें, विद्यासागर नौटियाल की माटी वाली और जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी। ये 3 चैप्टर आपसे पूछे
पूछे जाने हैं और आप ध्यान से इनको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको चैप्टर्स की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो आप ईजिली अपनी थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में भी इनके आंसर्स दे पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ टर्म 2 के लिए। चलिए गाइस, अभी हम बढ़ लेते हैं आगे। तो ये हमने देख लिया है कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर आपके टर्म 2 के लिए डिसाइड किए गए हैं। अभी हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से गाइस आपका जो है टर्म 2 में जो है ये क्षितिज और कृतिका, ये जो दोनों पुस्तकें हैं आपकी, उनमें से टोटल 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अब इसके बाद का अगला पोर्शन है वो है आपका लेखन। तो आप देख सकते हैं लेखन, क्योंकि ग्रामर का तो आपका टर्म 1 के अंदर ही फिनिश हो गया था। अभी जो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वो लेखन का पूछा जाएगा, जो टोटल आपको 20 नंबर दिलवाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। केवल वही क्वेश्चंस, मतलब वही टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, कवर करने हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सो गाइज, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखो लेखन में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला 5 नंबर का क्या पूछा जाएगा आपसे, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक पर निबंध, ठीक है, किसी एक पर लगभग निबंध नहीं, लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इतनी लंबी चौड़ी बात पढ़ करके आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन होगा जो कि आपका 5 नंबर आपको यहाँ पर दिलाएगा, और जिसकी वर्ड लिमिट लगभग 150 शब्दों की होगी। अनुच्छेद कैसे लिखें, कौन कौन से अनुच्छेद प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, वो प्रैक्टिस आपकी यहाँ से मैं करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद लेखन में से जो आपका गाइस दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये रहा, हाँ जी, 1 मिनट। सो गाइस, ये तो हो गया 5 नंबर का आपका एक अनुच्छेद जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से 120 शब्दों में किसी एक विषय पर पत्र, ठीक है। पत्र आपका औपचारिक या फिर अनौपचारिक, यानी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, कोई सा भी पूछा जा सकता है, और जो कि आपका कम से कम 120 शब्दों में होना चाहिए, और ये आपका 5 नंबर का इस तरीके से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं वेटेज सामने लिखी हुई है। जो टॉपिक लेखन में आपको, मतलब राइटिंग के सेक्शन में जो जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, जस्ट आपको इन्हीं को प्रिपेयर करना है, फालतू कोई चीज़ आपको तैयार नहीं करनी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा लेखन में गाइज, वो होगा किन्हीं दो स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के संवाद लेखन, ठीक है। संवाद लेखन आपसे पूछे जाएंगे 40 शब्दों के, मतलब वही 4-4, 5-5 लाइन के 2 संवाद लेखन होंगे, और हर एक संवाद लेखन आपको 2.5 अंक यहाँ पर दिला सकता है। तो इस तरीके से 5 नंबर के 2 संवाद लेखन, और इसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, चॉइस दी जाएगी, ठीक है। तो संवाद लेखन आपको 5 नंबर यहाँ पर दिला देंगे। नेक्स्ट जो राइटिंग के अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा गाइज, वो होगा लघु कथा लेखन। तो लघु कथा यानी छोटी सी कथा लिखने को आएगी, जो सब लगभग 120 शब्दों में होगी, इसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा, और ये लघु कथा भी आपकी 5 नंबर की होगी। तो इस तरीके से जो आपकी बुक्स थी, मैंने आपको दिखा दिया था, टोटल 20 मार्क्स का बुक्स में से पूछा जाने वाला था। मैंने चैप्टर आपको नीचे भी दिखा दिए थे, तो आप उन पर टिक करके नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी फिर से दिखा दूंगी। और यहाँ पर मैं बात करूँगा इस आपका लेखन का, तो लेखन का जो पूरा पोर्शन है, जिसमें आपके लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका अनुच्छेद हो गया, इसके अलावा आपका औपचारिक या अनौपचारिक लेटर हो गया, इसके अलावा आपका जो है संवेद लेखन हो गया, संवाद लेखन, ठीक है, और लघु कथा। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको 20 नंबर दिला देंगे। 40 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे आपको, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। और बात करें गाइस आपके आंतरिक मूल्यांकन की, तो इसमें आपको 10 मार्क्स का ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। पोर्टफोलियो, बहुविध आकलन, समसामयिक आकलन, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी होंगी। तो टोटल इस तरीके से 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। और मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, इन दोनों ही पुस्तकों में से आपके कौन कौन से लेसन यहाँ पर दिए जाने हैं। आप चाहे तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर करें। बाकी आप हमारे चैनल से अपना डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। टर्म 2 के अकॉर्डिंग हम काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए ला रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं। और हिंदी का पूरा सिलेबस अभी हम टर्म 2 का यहाँ से कंप्लीट करेंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। तो सारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं गाइस बताऊँ आपको, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन माय अनदर चैनल विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश चैनल पर मैं आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ से कंप्लीट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। चलिए गाइस, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।